हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला वैसे तो हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन यहाँ पर हमको ट्रायंगल्स के वर्टेक्स दिए जाएंगे और उनके कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मोड ले लेंगे स्टूडेंट। मोड के अंदर x1 मल्टीप्लाई में आपका y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। स्टूडेंट इसको हमने मोड के अंदर इसलिए बंद किया है क्योंकि यदि अंदर से कोई नेगेटिव क्वांटिटी आएगी तो वो मोड में से कैसे निकल कर आएगी, बाहर पॉजिटिव। और हमें पता है एरिया कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव क्वांटिटी करने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, मोड लगाते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। आपको नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, आपको इनके एरिया फाइंड आउट करना है। इनके लिए पार्ट में आपको दिया हुआ है पहला वर्टेक्स आपका 2,3 -1,0 सेकेंड, और थर्ड वाला आपका 2, -4। स्टूडेंट इनको हमने लेट कर लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। इस प्रकार हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आपका मोड के अंदर x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 आपका y1 माइनस y2। आपका मोड क्लोज कर दिया हमने स्टूडेंट। यहाँ से 1/2 x1 का वैल्यू क्या है, आपके पास 2 है, और y2 का वैल्यू 0 है, और आपका यहाँ से y3 का वैल्यू क्या है, -4। जब आप माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हमने बता ही दिया है। जब आप इधर लिखते हो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपका सिंबल चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से इधर नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है माइनस। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास, यहाँ से -1 है। अब y3 का वैल्यू -4 और y1 का वैल्यू क्या है आपके पास, -3 प्लस। अब आप पर यहाँ पर देखोगे सॉरी x3 का वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 है, और y1 का वैल्यू क्या है आपके पास 3, और y2 का वैल्यू क्या है 0। 3 - 0 आपका इस प्रकार 1/2। यहाँ से आपके पास क्या आया, 0 + 4 आया, यानी कि 2 × 4। अब आप यहाँ पर देखते हो प्लस और यहाँ -1 दोनों का ऐड हो जाएगा, आपका कॉमन साइन है इसलिए -7। यहाँ से आपका 2 और यहाँ से 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 3 आ जाएगा स्टूडेंट। 2 × 4 = 8, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव, 7 × 1 = 7, 2 × 3 = 6। स्टूडेंट आप इन सभी का ऐड करोगे तो आपका 21, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी आप यहाँ से निकल कर आई 21, और नीचे डिवाइड बाई 2। इस प्रकार इसका एरिया आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही स्टूडेंट आप इसका सेकंड पार्ट करोगे। देखिए सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट पॉइंट -5, -1 3, -5 और 5, 2। स्टूडेंट एरिया का फॉर्मूला लगाओगे 1/2 आपका x1 y2 माइनस y3 प्लस आपका यहाँ से x2, और आपका यहाँ से आ जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2। स्टूडेंट यहाँ से जब आप इधर लिखोगे -5 और यहाँ से -5, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, +3। अब यहाँ से y3 और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। अब आपका x3 और आपका y1 और y2 ये नेगेटिव से कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो 1/2 यहाँ से -5 दोनों का ऐड -7 प्लस 3 दोनों का ऐड 3, यहाँ से +5 दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिंबल अलग अलग है तो आपका 4 आएगा, 5 में से बन गया 4। अब देखिए स्टूडेंट 1/2 मोड के अंदर इसका नेगेटिव का नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 5 × 7 = 35, 3 × 3 = 9 और 5 × 4 = 20। सभी का क्या करोगे, ऐड करोगे, 9 और 5 14, कैरी लगा 1, 2 और 1 3, और 3 और 3 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, यानी कि 32 स्क्वायर यूनिट। क्या आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन में आपसे पूछता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू k फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं पार्टों में और बोल रहा है आपसे ये कॉलिनियर है, तो k की वैल्यू निकालिए। स्टूडेंट आपने कॉलिनियर के बारे में पहले पढ़ा है, आपको बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि आपके जब पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, तो वो आपके कैसे होते हैं, कॉलिनियर होते हैं। जब आपके तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो कॉलिनियर है तो आपका ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, 0। तो हम एरिया को 0 के इक्वल रख देंगे स्टूडेंट बस। व्हेन पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन एरिया इक्वल 0। स्टूडेंट ध्यान दोगे 1/2 आपका x1 7 है, y2 माइनस y3 1 - k प्लस 5 यानी कि x2,
और y3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस आपका x3, इसमें फॉर्मूला लगाया आपने y1 माइनस y2 इक्वल 0, एरिया 0 रख दिया आपने। 1/2 7 का मल्टीप्लाई 7 1 जा 7, इसमें करोगे माइनस 7k प्लस स्टूडेंट 5 का इसमें करोगे 5k, इसमें करोगे 5 2 जा 10। यहाँ से आपका देखते हो इसमें से इसको ऐड कर दोगे, इन दोनों को सिंबल सेम है -3 और 3 का करोगे 3 3 जा 9, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इक्वल 0। स्टूडेंट ध्यान रखोगे आप आगे करते हो 1/2, ये आपने यहाँ तक कर लिया तो 1/2 यहाँ आ गया यहाँ से। अब आप देखते हो दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -2 के, दोनों का सब्ट्रैक्ट आया 1 और 7 और 1 क्या आ गया आपके पास 8 इक्वल 0। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में 0 हो गया, यहाँ पर आपका निकल कर आया -2 के प्लस 8, ये पॉजिटिव से इधर आकर नेगेटिव हो गए स्टूडेंट। अब ये देखो आप मल्टीप्लाई में इधर आकर किस में आ गया डिवाइड में, नेगेटिव से नेगेटिव आपने नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट कर दिया और 2 4 जा 8, k का वैल्यू क्या आया आपके पास 4 आ गए स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ 8, 1 k, -4 2, -5 x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया आपका इक्वल क्या आ गया 0 आ गया, आपने 1/2 x1 आपका y2 माइनस y3 और ये माइनस माइनस क्या आ गया प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3, अब आपका y1 और माइनस y2, ये माइनस माइनस प्लस इक्वल 0, यानी कि 8 दोनों का सब्ट्रैक्ट 1 आ गया, k दोनों का ऐड -6 यहाँ से 2 और दोनों का ऐड 5 इक्वल 0। तो 8 1 जा 8 मल्टीप्लाई करोगे -6 के 2 5 जा 10 इक्वल 0। आगे देखते हो स्टूडेंट्स -6 के प्लस 18 इक्वल 0, ये पॉजिटिव से धराकर नेगेटिव और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट। माइनस से आपने माइनस कैंसिल आउट करा और 6 3 जा 18, तो k का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल whose vertex are 0, -1 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of given triangle। यानी कि स्टूडेंट कोई ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट से आपका एक ट्रायंगल बनेगा, उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, फिर उस एरिया का रेशियो दिए हुए ट्रायंगल के एरिया से आपको फाइंड आउट करना है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन डाला स्टूडेंट हमने, और यहाँ से जो हमें दिया हुआ है गिवन ए ट्रायंगल ABC हुज वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं इस प्रकार से, और हमने इस ट्रायंगल को ABC लेट कर लिया, ये आपका A, इसको B और इसको C। इस प्रकार ये वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, हमने इनको अपनी तरह से लेट कर लिया, A वाला B और ये आपका C पॉइंट लेट कर लिया है। तो अब आपने इस ट्रायंगल को बनाकर जो आपको दिया हुआ था पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार इनके मिड पॉइंट इसमें ड्रॉ किए हैं, इनको भी आपने लेट कर लिया D E F। इस प्रकार जो ये ट्रायंगल बना है इसका आपको एरिया फाइंड आउट कर, इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लोगे, फिर इसका रेशियो इस वाले ट्रायंगल के एरिया से आपको निकालना है। सबसे पहले आप ये मिड पॉइंट निकालोगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट दिए हुए हैं, तो मिड पॉइंट आप निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ AB इज D, तो D मिड पॉइंट है, तो x1 और x2 y1 y2, यानी कि 0 + 2/2 -1 + 1/2, दोनों का ऐड करोगे 2/2 और दोनों का ऐड करोगे तो 0, यानी कि कट जाएगा, तो 2 1 जा 2 और यहाँ से 0 में डिवाइड दोगे 0, तो D पॉइंट आ गया आपके पास 1, 0। अब आप मिड पॉइंट ऑफ BC का निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ BC क्या है आपका F है। तो स्टूडेंट अब आप BC का मिड पॉइंट निकालोगे, यहाँ से आपको BC दिखाई देता है, तो x1 x2 y1 y2, यानी कि 2 + 0/2 और 1 + 3/2, 2 + 0/2 1 + 3/2, दोनों का ऐड आ गया 2/2, दोनों का ऐड आ गया 4/2, 2 से डिवाइड दिया 1 टाइम, 2 से डिवाइड दिया 2 टाइम, तो इस प्रकार 1, 2। अब देखिए स्टूडेंट AC का मिड पॉइंट निकालोगे तो x1 + x2 और y1 + y2 आप करोगे, तो यहाँ से देखते हो मिड पॉइंट ऑफ AC इज E, यानी कि 0 + 0/2 और -1 + 3/2, दोनों का ऐड करा तो 0/2, दोनों का ऐड करा तो 2/2, 0 में डिवाइड दोगे 0 और 2 में डिवाइड दोगे 1, तो 0, 2। कि DEF से एक ट्रायंगल बना है, इसका एरिया निकालोगे, D पॉइंट E पॉइंट F पॉइंट जो अभी हमने फाइंड आउट किए हैं, तो 1/2 आपका। अब आपने यहाँ से x1 y2 - y3 यानी कि 1 - 2
y2 माइनस y3 प्लस आपका x2, अब y3 माइनस y1 और प्लस आपका x1 सॉरी x3 क्या है आपका 1 है और यहाँ से y1 माइनस y2। स्टूडेंट देखोगे 1/2 मोड के अंदर यहाँ से आपके पास क्या बचा -1 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 1 और यहाँ से आपके पास -1 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे -1 और इसमें करोगे -1, दोनों का ऐड आ जाएगा आपके पास -2 डिवाइड बाई 2। इसमें से आपकी स्टूडेंट मोड के अंदर से पॉजिटिव क्वांटिटी निकल कर आएगी तो आपका 2 आ गया और नीचे 2 बन गया 2 तो 1 स्क्वायर यूनिट आ गया आपका एरिया। अब देखिए स्टूडेंट जो आपको गिवन ट्रायंगल है उसका एरिया निकालोगे, ट्रायंगल जिसके वर्टेक्स आपको दिए हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ए है आपका 0, -1, बी है आपका 2, 1 और सी पॉइंट है आपका 0, 3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपने लेट कर लिया तो 1/2 तो x1 0 आ गया, y2 1 है और y3 3 है तो यानी कि 1 माइनस 3 और प्लस आपका x2 और y3 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से आपका x3 और आपका y1 माइनस y2। देखिए स्टूडेंट 1/2 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 3 और 1 4 यानी कि 2 मल्टीप्लाई 4, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 और 2 जा 8 तो अंदर से आपका पॉजिटिव 8 निकल कर आएगा डिवाइड बाई 2, 2 4 जा 8 तो आपका 4 स्क्वायर यूनिट आ गया ट्रायंगल जो आपको गिवन है। तो स्टूडेंट आपको रेशियो निकालना है, रेशियो निकालोगे तो एरिया ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ट्रायंगल ABC, इससे आप इसका रेशियो निकालोगे, इसका एरिया आया 1 और इसका आया 4 तो इसका रिक्वायर्ड रेशियो आ गया आपका 1/4। आगे देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर, पहला वर्टेक्स, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। स्टूडेंट आपको ये क्वाड्रिलेटरल हमने रफ फिगर बनाया, ये इनके जो ये वर्टेक्स दिए हुए हैं ABCD इनको लेट कर लिया, पहला वर्टेक्स -4, -2, दूसरा वाला -3, -5, फिर उसके बाद हमने 3, -2 और 2, 3, इस प्रकार हमने क्लॉकवाइज इनके जो वर्टेक्स हैं उनको लेट कर लिया। फिर हमने AC डायगोनल को मिलाया, वो किस लिए मिलाया स्टूडेंट, क्योंकि हमको ट्रायंगल का एरिया पता है ओनली, इसलिए इसको हमने 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया इस क्वाड्रिलेटरल को। अब आप दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट और उनको ऐड कर दोगे, इस प्रकार आपको इसका क्वाड्रिलेटरल का क्या निकल कर आ जाएगा एरिया। तो देखिए पहले आप ABC का निकाल लो और फिर आपका ADC का, किसी का भी निकाल सकते हो। देखिए स्टूडेंट ट्रायंगल ABC का आप एरिया निकालोगे तो पहले A पॉइंट, आपका B पॉइंट और आपका C पॉइंट, इनको आप लेट कर लो x1 y1 x2 और आपका y2। स्टूडेंट इससे आपको हेल्प मिल जाती है क्वेश्चन करने में, और यहाँ से आपका x3 और आपका y3। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे एरिया ट्रायंगल ABC का, आप यहाँ पर लगाओगे एरिया ट्रायंगल ABC, तो आप यहाँ से लिखते हो अपना 1/2। जब आप यहाँ पर 1/2 लिखोगे तो मोड के अंदर आपका x1 y2 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपका x2 नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ से आपका y3 माइनस y1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 प्लस आपका x3 3 है और y1 आपका माइनस माइनस प्लस y2 5 आ गया। दोनों का आप करोगे तो -3 आ जाएगा, यानी -4 मल्टीप्लाई -3, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव -3 दोनों कट गए 0, यहाँ से +3 दोनों का करोगे तो आपके पास 3। स्टूडेंट 1/2 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 12, इसका इसमें करोगे 0, इसका इसमें करोगे 9। अब देखिए दोनों का आप ऐड करोगे तो 21, यानी कि पॉजिटिव का 21 निकाला हमने मोड के अंदर से और नीचे डिवाइड बाई 2, तो 21/2 स्क्वायर यूनिट आपका ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया। अब आगे देखिए ACD का निकालोगे तो ACD आपके जो वर्टेक्स हैं उनके आपने पॉइंट यहाँ पर लिख लिए। अब एरिया ACD का निकालोगे 1/2, यहाँ से आपका x1, अब आपका y2 और ये y3 पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस आपका x2 का वैल्यू 3 है आपका। अब यहाँ से आपका y3 माइनस y1 नेगेटिव से क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस अब आपका x3, अब y1 माइनस y2 और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, आप मोड क्लोज करोगे 1/2, यहाँ से -4 दोनों का ऐड -5 प्लस आपका 3 और 2 5 प्लस 2 दोनों कट गए तो 0, नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी 1/2 मोड के अंदर 4 5 जा 20, 3 5 जा 15,
यहाँ से आपका 2 का मल्टीप्लाई 0 में करा तो 0, ऐड करोगे तो 35, यानी कि पॉजिटिव का 35 आपने बाहर निकाल लिया स्टूडेंट्स। यहाँ से आपके पास आ गया 2। यदि आप डायरेक्टली नहीं निकालते हो तो ऐसे लगा दो। अब आपका पॉजिटिव 35 आ गया अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार आप क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, दोनों ट्रायंगल्स का आपने निकाल दिया। क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा, एरिया ABCD, दो ट्रायंगल्स को मिलाकर बनाया हमने, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इसलिए अब वो उसके दो पार्ट हो गए। तो देखिए एरिया ABC प्लस एरिया ACD, इसका एरिया क्या है 21/2 प्लस इसका आया 35/2। स्टूडेंट जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर आपने सेम ले लिया, इन दोनों का ऐड कर दिया, 5 और 1 6, 3 और 2 5। इसका इसमें डिवाइड दोगे, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, यानी कि 28 स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। यू हैव स्टूडाइड इन क्लास 9th, आपका चैप्टर 9th है, उसमें एग्जाम्पल 3rd है, दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स it into two triangle of equal area, verify this result for triangle ABC whose vertex ABC आपको given है। यानी कि स्टूडेंट कोई ट्रायंगल है, उसकी मीडियन उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करनी है, ये वेरीफाई करना, और ट्रायंगल है आपका ABC। स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रायंगल मैंने ABC बनाया, तो ये जो मीडियन है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मीडियन अपोजिट किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाली जाती है और वो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर आपका मिलती है। तो आपका जो मीडियन ड्रॉ करोगे वो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलेगी, यानी कि D आपका BC का क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो हमने इनके वर्टेक्स आपके यहाँ पर लिख दिए हैं जो हमको गिवन है। सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके। मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, 3 प्लस 5 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2, यानी कि -2 प्लस 2 अपॉन 2। यहाँ से 3 और 5 8 अपॉन 2, इनका आपका पॉजिटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 0/2, 2 से 4 टाइम और यहाँ से 0, तो D पॉइंट आ गया आपके पास स्टूडेंट 4,0। अब आपको इसका भी एरिया निकालना और इसका, और वेरीफाई करना दोनों का इक्वल है। ट्रायंगल ABD, यानी कि ट्रायंगल ABD में लेकर चलोगे तो A वर्टेक्स 4,-6, B आपका 3,-2, D आपका 4,0। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ABD का जब आप निकालोगे तो 1/2, यहाँ से आपका x1 4 आ गया, y2 आपका -2 और y3 -0 प्लस x2 क्या आपके पास 3 और y3 माइनस y1 माइनस प्लस 6 प्लस आपका x3 यानी कि 4, और यहाँ से आपका y1 -6 और ये प्लस 2 हो गया मोड के अंदर। तो 1/2 यहाँ से आपका -2 आएगा, यहाँ से आपका +6 और यहाँ से आपका -4। जो मल्टीप्लाई में है वो आपके सेम रहेंगे। आपका 4 2 जा 8 माइनस का 8, 3 6 जा 18 और 4 4 जा 16, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव का 16। स्टूडेंट 1/2 नेगेटिव ऐड कर लिए, -24 प्लस 18 आपका, दोनों का सब्ट्रैक्ट करा, -6, मोड के अंदर से पॉजिटिव क्वांटिटी निकल कर आएगी। स्टूडेंट मोड के अंदर से पॉजिटिव क्वांटिटी निकल कर आएगी, 2 3 जा 6, तो इसका एरिया आ गया आपका 3 स्क्वायर यूनिट। अब आप ACD साइड वाले ट्रायंगल का निकालोगे तो A का वर्टेक्स 4,-6, C का 5,2 और D का 4,0। तो 1/2 x1, y2 माइनस y3 2 -0 प्लस x2 5 आपका। अब आपका y3 माइनस y1, ये नेगेटिव पॉजिटिव 6 प्लस 4 यानी कि x3 आपका 4 है। अब आपका y1 और ये y2 यानी कि -2 आपका मोड के अंदर 1/2, यहाँ 4 अंदर से 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई में 5 अंदर से 6 बचा, मल्टीप्लाई में 4, दोनों का ऐड हो गया -8 मोड के अंदर है। 1/2, 2 4 जा 8, 5 6 30, 4 8 जा 32, यानी कि नेगेटिव का आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट यहाँ से 8, दोनों का सब्ट्रैक्ट करा, -2, 8 में से 2 गया 6, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आपका आ गया बाहर, और यहाँ से 2 और 2 से डिवाइड दिया 3 स्क्वायर यूनिट, यानी 2 3 जा 6। स्टूडेंट आप देखते हो आपका दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कैसा आ गया, इक्वल आ गया, तो आपका रिजल्ट कैसा हो गया, वेरीफाइड। यही आपको वेरीफाइड करना है। आप यहाँ लिख सकते हो एरिया ABD इज इक्वल टू एरिया ACD, हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।